सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। तो क्लास शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। डू यू नो वन थिंग, व्हाई डिड वी स्टार्ट दिस क्लास? आई एम ऑल्सो टीचर बाय प्रोफेशन। आई हैव माई ओन क्लासेस, मेरी खुद की क्लासेस चलती है, मैं पढ़ाता हूँ वहां पे। और जब मैं वहां पढ़ाता हूँ, व्हेन आई टीच देयर, तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन दे कैन नॉट ज्वाइन मी, वो मुझे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। और जब मैंने व्हेन आई फाउंड द रीजन, जब मैंने इसका कारण ढूंढा, सो आई गॉट ओनली टू रीजंस। एंड फर्स्ट वाज मनी एंड सेकंड वाज डिस्टेंस। तो ये दो ही रीजन मुझे देखने को मिले। तो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं जो हैं वो मुझे पैसों के कारण ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और अधिकतर स्टूडेंट जो हैं वो मुझे डिस्टेंस के कारण भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। बट दे आस्क मी, सर, वो मुझसे पूछते हैं कि सर क्या आपके पास में ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है? तो मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता था। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार, व्हेन स्टूडेंट्स दे कांट ज्वाइन माय क्लासेस, नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, सो आई शुड आल्सो ट्राई फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो मुझे भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ट्राई करना चाहिए। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। that how will I teach the students, because it becomes very easy to teach in the class, because that time you have the students and you are explaining them, you are teaching them, you have board and you are explaining them well. तो आप उनको समझा रहे हैं, it becomes very easy when you are in the class, but it becomes very difficult when there is no one in front of you. आपके सामने कोई नहीं है, still you are speaking, still you are teaching, still you are explaining, so it becomes little difficult. तो ये सारी चीजें जो थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये चीजें कैसे होंगी, किस तरह से पॉसिबल होंगी, और मैं कैसे किस तरीके से कर पाऊंगा, क्योंकि बिकॉज आई डिड नॉट ट्राई दिस एवर, कि मैंने इसको पहले कभी ट्राई नहीं किया था। बट फिर मैंने अपना माइंडसेट सही किया और मैंने सोचा कि यार सभी लोग करते हैं, सो डेफिनेटली आई शुड ऑल्सो ट्राई। तो धीरे धीरे करने से, प्रैक्टिस करने से वो हो जाएगा। फिर मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि डेफिनेटली आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने क्लासेस शुरू किया। सबसे पहले मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे। मैं छोटे छोटे ऐसे घर पे प्रैक्टिस करता था, छोटे छोटे वीडियोस के हाथ में, कि यार मैं कैसा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत हो रहा हूँ, कि मेरे आइस कांटेक्ट कैसा हो रहा है, मेरा आइस कांटेक्ट अच्छे से रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा है, कि फिर मैं जब मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों को तो मेरा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन दोनों सही रहेगा, नहीं रहेगा, कि मेरे हैंड्स मूवमेंट अच्छे रहेंगे कि रहेंगे, तो मैं उनको अच्छे से समझा पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। ये बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की और मैंने फिर क्लासेस स्टार्ट की। और आई होप कि जो कुछ भी मैं आपको क्लास में समझाता हूँ, वट एवर आई एक्सप्लेन यू इन द क्लास, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर कहिए कि अगर मेरे अंदर कुछ कमी है और मुझे अगर कुछ सुधारना है, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। जो मैं गलतियां कर रहा हूँ या जो भी मैं मुझसे गलतियां हो रही हैं, वो मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। बट वी आर हैविंग अ टारगेट, हम लोगों के पास में टारगेट है। आई एम हैविंग अ टारगेट टू मेक यू अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। और आपके पास क्या टारगेट है? यू आर हैविंग अ टारगेट टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। अगर मैं सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप सीखने के लिए बहुत मेहनत करो। जैसे कि मैं क्लास में अपना बेस्ट देता हूं, पढ़ाता हूं आपको, तो जो भी मटेरियल, द मटेरियल व्हाट यू गेट फ्रॉम द क्लास, जो भी आपको मिलता है, जो नॉलेज आपको क्लास से मिलता है, यू हैव टू यूज दैट। आपको उसको सिर्फ क्या करना है? यूज करना है। जितना आप यूज करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना आपको प्रॉफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वी हैव हियर द वन प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सभी को पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, की प्रैक्टिस करने से क्या होता है? इंसान परिपक्व होता है। तो जितना हम इंग्लिश का यूज करेंगे, जो मटेरियल आपको क्लास से मिलेगा, आप उसका जितना यूज करोगे, आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा, आपकी स्पीकिंग उतनी इंप्रूव होगी। तो जिस तरीके से आई एम टीचिंग, आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर टीचिंग यू, सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर स्पीकिंग, फॉर प्रैक्टिसिंग। तो हम लोग जब मिलके मेहनत करेंगे, तब जाके आप अच्छे स्पीकर बनोगे। मैं ये चाहता हूं कि आप भविष्य में कभी भी जाओ, आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप कभी भी किसी भी चीज में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जाओ, तो कहीं भी आपका रिजेक्शन आपकी इंग्लिश की वजह से ना हो। हर जगह आपका आपकी इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन ही हो। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूं। और मैं इतना चाहता हूं कि आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि टीचर के पास सिर्फ एक ही काम होता है, बच्चों को एक्सप्लेन करने का, उसको सही रास्ता दिखाने का। तो मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, और आपका काम है उस रास्ते पे चलना। आज जैसे हम लोग
कुछ लोग स्कूल से जुड़े हैं, कुछ लोग कॉलेजेस में होंगे। तो जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज पढ़ने जाते हो, तो वहां पर भी टीचर दे ओनली टीच यू, वो आपको सिर्फ पढ़ाते हैं, वो आपका एग्जाम लेकर नहीं आते। जब एग्जाम टाइम आता है सो यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू फेस द एग्जाम, और आपको अपना पेपर खुद लिखना होता है, और आपको पता होता है कि हमने जितना पढ़ा है हमें सिर्फ उतने ही मार्क्स मिलेंगे, उससे ज्यादा मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। तो टीचर को फॉलो करने में ही आपका बेनिफिट है। तो जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, आई होप कि इन फ्यूचर आप उसको यूज करोगे और वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। बस इतनी ही बातें मुझे आपसे करनी थी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको दो हेल्पिंग ऑफ बने और पहले से ही स्टडी कर लिए। दो हेल्पिंग ऑफ मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कैन से। मैंने आपको कैन के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी कि उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, कहाँ यूज होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हमने स्टडी किया था गुड। तो मैंने गुड के बारे में आपको सारी चीज समझा दी थी कि किस तरीके से अपन उसको लेके चलते हैं, कहाँ उसका यूज होता है, कहाँ उसकी आईडीज क्या है, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। अब अपन चलते हैं अपनी तीसरी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो तीसरी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो है मे, जिसकी आईडी आप जानते हैं, आईडी मतलब होता है पहचान। तो इसकी आईडी क्या है, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता हूं, करूं, आऊं, जाऊं, ठीक है, ये आएगा तो आपको उस समय क्या यूज करना है, मे का यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मे, साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जैसे मैंने बताया आपको राइट वे ऑफ यूज की, इसका मे का यूज हम कहाँ करेंगे। तो लिखा है अपन ने यहाँ पे फॉर परमिशन। जब भी बात परमिशन लेने की होती है, जब हमें किसी से भी कोई भी काम करने की परमिशन लेनी है, तो उस समय हमें किसका यूज करना है, मे का यूज करना है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम कोई भी काम करने की परमिशन किसी से लेंगे तो हमें किसका यूज करना है, मे का यूज करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ नोट भी है यहाँ पर, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे यूज्ड ओनली फॉर सेल्फ परमिशन। तो इसका यूज कहाँ होता है, सिर्फ सेल्फ परमिशन के लिए इसका यूज था। मतलब कि जब मैं खुद अपने लिए परमिशन लूं, जब मैं खुद अपने लिए परमिशन मांगू कोई भी काम करने की, तो मुझे किसका यूज करना है उस समय, मे का यूज करना है। ठीक है, और अगर हम किसी और के लिए परमिशन मांगेंगे, किसी और के लिए परमिशन मांगेंगे, किसी और के लिए पूछेंगे, तो उस समय मे का हमें यूज नहीं करना। तो हमें मे का यूज कहाँ करना है, सिर्फ सेल्फ परमिशन के लिए। सेल्फ परमिशन के लिए किसका यूज होता है, मे का यूज किया जाता है, और किसी सब्जेक्ट के लिए मे का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, सेकंड इसका है, आपका सेकंड नोट है इसमें, ठीक है। सेकंड मैंने लिखा है यूज्ड ओनली विथ इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर। तो सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर के साथ अधिकतर इसका यूज होता है, इसके साथ में इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच। क्योंकि जब हम बात करते हैं परमिशन लेने की, जब हम परमिशन लेने की बात करते हैं तो हम सामने वाले से कुछ सी भी काम करने की इजाजत देंगे, परमिशन लेंगे या पूछेंगे, तो उस समय किसका यूज करा जाता है, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच सेंटेंस के साथ में ही इसका यूज अधिकतर किया जाता है। सबसे पोलाइट वर्ड होता है मे, जो होता है वो सबसे पोलाइट वर्ड होता है। जब हम किसी को भी, बस किसी से भी कोई भी काम करने की परमिशन लेते हैं, तो जब हम वहां पोलाइटनेस दिखाते हैं, नम्रता दिखाते हैं, विनम्रता दिखाते हैं, तो हमें उस काम करने की इजाजत जल्दी मिल जाती है। तो पोलाइट वर्ड है, इसको आप जब भी परमिशन के लिए यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। जब आप परमिशन मांगेंगे कोई भी काम करने की, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो बच्चों, आज हमने अपनी तीसरी हेल्पिंग वर्ब देखी मे। तो मे के बारे में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है कि मे का यूज किसके लिए करते हैं, सेल्फ परमिशन के लिए, और किन सेंटेंसेस में करते हैं, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच सेंटेंसेस में इनका अधिकतर यूज किया जाता है। तो मे एक पोलाइट वर्ड होता है, जब भी हमें किसी से कोई काम करने की परमिशन लेनी है तो उस समय किसका यूज करेंगे, अपन मे का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपके सामने कुछ
सेंटेंस लिख दिए। अब हम इसको अपने स्ट्रक्चर के वाइज, फॉर्मूले के वाइज लेके चलेंगे। तो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप सभी लोग के पास में स्ट्रक्चर लिखे हैं, आप सभी लोग के पास में जो फॉर्मूले मैंने लिखाया था, जो स्ट्रक्चर मैंने लिखाया था वो लिखे होंगे, आप निकाल सकते हो उन्हें और उसको मैच करके हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जो कि क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, मे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, परमिशन की बात हो रही है। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, मे। तो यहाँ अपन लिख देंगे पहले मे। फिर उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपने पास में, मैं, मतलब कि आई। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आती है आपकी मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया यूज कर रहे हैं अपन, आने की। तो आने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कम। और फिर लास्ट में अंदर, जो कि क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ हो जाएगा इन, और साथ में प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या मैं आपकी मदद करूं, ये भी क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद करूं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो फिर से हम यहाँ क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो आ जाएगा मी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपने पास में, मैं, मतलब कि आई। फिर उसके बाद में मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है, मदद करने की। तो मदद करने को क्या बोलते हैं अपन, हेल्प। तो हो गया मे आई हेल्प। और फिर उसके बचा क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू। तो ये सेंटेंस भी हमने ट्रांसलेट कर दिया किसके अकॉर्डिंग, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सिर्फ आपको करना क्या है, फॉर्मूलेस को, जो स्ट्रक्चर है उनको फॉलो करना है, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब चलते हैं अपन अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो थर्ड सेंटेंस जो है हमारा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कब, क्यों, कहां, कैसे या क्या किसी भी सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो डब्ल्यू एच। तो यहाँ पे क्या आ रहा है सेंटेंस के बीच में, क्या। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया ये, डब्ल्यू एच। अब हमें किसको फॉलो करना है, डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर को। तो डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर में पहले क्या आता है, पहले आता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या पढ़ रहे हैं अपन, वर्ड, क्योंकि क्या आया था यहाँ पे, क्या, तो क्या का इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। फिर क्या आएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, मेन। तो क्या आ जाएगी, मेन। फिर उसके बाद नंबर 3 क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपके पास में, आई। और फिर उसके बाद में क्या आएगी आपकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन सी हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है, मदद करने की। तो मदद करने को क्या बोलते हैं, हेल्प। तो हो जाएगा व्हाट मे आई हेल्प। और फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, यू। तो क्या हो जाएगा, व्हाट मे आई हेल्प यू। उसके बाद अगला सेंटेंस जो है आपके पास में है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। ये भी क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसकी भी शुरुआत हिंदी में किससे हो रही है, क्या से हो रही है। सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव। तो आपको शुरुआत किससे करना है, में से। पहले आपने में रखा, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर वही सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं अपन, आई। फिर उसके बाद क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आपकी मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, जानने की। तो जानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो। तो क्या आ गया, मे आई नो। और फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या बचा, आपका नाम। तो आपका नाम एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, योर नेम। तो मे आई नो योर नेम, ये अगला सेंटेंस भी हमने बना दिया। उसके बाद एक लास्ट सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, जो क्या है, एक इंटेरोगेटिव। और फिर से हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले को, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, मे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, क्योंकि मैं लिखा है इसमें। फिर उसके बाद नंबर 3 क्या आती है, मेन वर्ब, मतलब की क्रिया, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, बैठने का। तो बैठने को अपन क्या यूज करते हैं, सेट। और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, यहां। तो सेंटेंस बन जाएगा, मे आई सेट हेयर। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स का यूज करके, फॉर्मूलों को यूज करके आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं। अगर आप फॉर्मूलों का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, अच्छे तरीके से उनको फॉलो करते हैं, तो आपके सारे जो सेंटेंसेस है वो बहुत अच्छे से बनेंगे। चलते हैं अपन अगले सेशन की तरफ, जिसका नाम है ओरल सेशन। आज मैंने आपको अपनी अगली हेल्पिंग वर्ब में पढ़ाई थी, और उसकी हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। मैंने आपको सारी चीजें को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको सारी चीजें समझा दी थी। अब हम चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, ओरल सेशन। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं आदि। तो मैं इनसे सारे सेंटेंस हिंदी में पूछूंगा, और ये मुझे सभी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके बताएंगे। सो आदि, आर यू रेडी? यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट? क्या मैं आपको छोड़ दूँ? मे आई ड्रॉप यू? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम? क्या मैं आपकी मदद करूँ?
May I help you? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? What may I help you? क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? May I dance with you? तो यहाँ पर हमने अपनी ओरल प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हम आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ सेंटेंस देंगे जो आपको उन सेंटेंसेस को आपको घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको राइटिंग में भी, लिख कर भी, और उसको ओरल भी आपको प्रैक्टिस करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।